हेलो गाइस, आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होने जा रहा है साइंस का। फर्स्ट चैप्टर नाम है इसका। ऐसा तो हमारा सेकंड लेक्चर है साइंस का, मगर कॉन्सेप्ट हम या आपके प्रिपरेशन अकॉर्डिंग देखता हूँ। फर्स्ट चैप्टर लिया है हमने आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप आखिर क्या है? क्रॉप क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ए लार्ज एरिया पर उसको उगाना, पैदा करना, ये सब चीज के कहलाती है क्रॉप कहलाती है। एक ही चीज एक बड़े लेवल पर एक बड़े फील्ड में उगाना क्या कहलाती है? आपका क्रॉप कहलाता है। पहले क्या था? पहले टाइम में शुरुआत कैसे एग्रीकल्चर? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा था, शुरुआत कहाँ से? पहला आदमी क्या था, एक जगह से दूसरी जगह यूं घूमता फिरता था, सिर्फ शिकार कर कर या फल इस तरह की चीजें खाकर वो अपना जिंदगी गुजारता था। उसके बाद जैसा उसे समझदारी आती रही, उसने क्या करना शुरू कर दिया? क्रॉप, खेती बाड़ी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा हमारा, क्रॉप क्या है? क्रॉप सेम काइंड, एक ही तरह के पौधों को एक बड़े लेवल पर उगाना क्रॉप कहलाता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये होता है, क्रॉप कितने तरह की होती है? फर्स्ट आता खरीफ, सेकंड रबी, थर्ड ज़ैद, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे खरीफ की। ये ज्यादातर जून के महीने में बोई जाती है, यानी कि जब मौसम बरसात का होता है, यानी रेनी, बारिश के मौसम में वो बोई जाती है। बारिश के मौसम में भी जून के महीने में बोई जाती है और सितंबर तक बोई जाती है, सितंबर तक। और से फिर इसकी जो फसल मतलब काटनी होती है, सितंबर में काट जाती है, जून के महीने में बो जाती है, तो सितंबर में काट ली जाती है फसल। अब खरीफ में कौन कौन सी फसल आती है? जैसी आपकी मक्का है, मूंजी है, और आपका सोयाबीन है, मूंगफली से आप ग्राउंडनट बोलते हो, और कॉटन है। ये सभी चीजें आपकी खरीफ में होती है। कौन कौन सी? पैडी, मेज और सोयाबीन, ग्राउंडनट, एटसेट्रा। ये सभी चीजें आपकी खरीफ सीजन में उगाई जाती है, यानी खरीफ में या फिर गर्मियों के महीने में उगाई जाती हैं। और कब उगाई जाती हैं, कब शुरुआत करी जाती है? जून के महीने शुरुआत होती है और सितंबर में घर आती है, कटने के बाद सितंबर अक्टूबर में घर आती है, राइट। आगे शुरुआत होती है, नेक्स्ट जो क्रॉप आती है वो आती है रबी की क्रॉप आती है। रबी की जो क्रॉप है वो अक्टूबर में बोई जाती है। अक्टूबर का महीना होता है जाड़ों की शुरुआत में, बिल्कुल सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है अक्टूबर महीने में। और मार्च में एक फसल कटने लग जाती है आपकी, और एक घर आ जाती है मार्च के महीने। अगला आता है ज़ैद। मैंने रबी जाना कि रबी में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं। रबी में जो उगाई जाती है आपकी, जैसे आपका व्हीट है, गेहूँ, और पी है, यानी कि पी है, ग्राम है, मस्टर्ड ऑयल है, और बहुत सारी दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। पी कहते हैं मटर को, और ग्राम कहते हैं चने को, यानी चना, मटर, गेहूँ, ये सब चीज़ें आपके अक्टूबर में हो जाती है, और मार्च में इनकी फसल आपके साथ तैयार होती है आपके पास। अगला जो फॉरेन जो है ज़ैद, जो क्रॉप है आपकी, ये मार्च में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। क्या बोया जाता है मार्च में? जैसे आपको कुकुम्बर है, कुकुम्बर, खीरा है, कुकुम्बर, और आपका ककड़ी बोलते हैं, जिसे आप ककड़ी बोई जाती है। और दूसरा वाटरमेलन है, तरबूज, खरबूजा, और दूसरी तरह की सब्जियां ज़ैद के मौसम में उगाई जाती है।
ज़्यादा मौसम में अक्टूबर में ये फसल बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। अब बात करते हैं इसकी क्रॉप प्रोडक्शन करते कैसे हैं। और आप किसान के बच्चे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई भी खेती किस तरह से की जाती है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को यानी खेत को तैयार किया जाता है। तैयार किस तरह किया जाता है, उसकी जुताई की जाती है, उसको खोदा जाता है और मिट्टी को तैयार किया जाता है पूरी तरह से। और हमें लग रहा है कि वो मिट्टी अभी इस तरह लायक नहीं है या ऐसे कुछ कमी नजर आती है आपको, तो उसमें वो चीज़ें उसके अंदर मिक्स की जाती है। जैसे मैन्यू होता, हमें मालूम है इतनी उपजाऊ जमीन नहीं है तो क्या करते हैं, उससे पहले हम उसके अंदर मैन्यू डाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोबर खाद। और उसकी फिर दोबारा से इसकी क्या करते हैं, जुताई करते हैं दोबारा से। जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद जोतने के कई तरह के होते हैं। पहले जो हम जोतते थे गाय बैल और हल से जोतते थे, बैल और हल से। अब जैसे जमाना वक्त गुजरता गया, मॉडर्न जमाना आया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रैक्टर और हल आ गया, बड़े बड़े हल आ गए। पहले सिर्फ एक ही उसका हल होता था, अब बड़े लेवल के आ गए हैं, तो उससे हम जुताई करते हैं। मिट्टी तैयार होने के बाद क्या करते हैं, इस बीज बोते हैं। क्या बोलते हैं, बीज। अब बीज की बात आ रही है तो बीज सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका बीज जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, ताकि जो आप फसल आए आपकी अच्छी पैदावार हो और अच्छा वो आपका अच्छा फल पैदा हो आपका। दूसरे पे वो खराब ना हो, क्या ना हो, खराब, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, कोई इसमें कीड़े वीड़े ना लगा हो जो बीज आप बो रहे हो। वरना पता चला कि आपने बीज बोया, अब मेहनत करी और कोई फायदा ना हुआ, तो बेहतर आप शुरू में ही बीज अच्छा क्वालिटी का लेना और उसको बोएं। नेक्स्ट आता है, जब आप बीज बो देते हो, बीज बोने के बाद उसकी हिफाजत करना भी आपका फर्ज है। जब बीज बो देते हैं तो उसमें छोटी छोटी चिड़िए, बंदर और दूसरी तरह की गिलहरी और दूसरी तरह के जानवर लग जाते हैं उसके अंदर चुगने के लिए। जैसे कबूतर है, आप जानते हो कबूतर क्या होता, गेहूं खाते हैं, चुग चुके गेहूं खाते रहते हैं, इससे क्या किसान का नुकसान हो रहा। तो उसकी हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, बैम्बू लेते हैं, बैम्बू में कपड़ा पहना कर उसको टांग देते हैं ताकि चिड़े विड़िए या कौवे खेत में ना बैठे। और इसके बाद जब थोड़ी फसल शुरुआत होती है, उगना शुरू हो जाती है, हमारी क्रॉप छोटे छोटे निकलने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ साथ एक चीज और शुरुआत होती है, इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, कीड़ा या कोई बीड्स, दूसरी तरह के अनवांटेड घास उगनी शुरू हो जाती है। तो उस घास को उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, तो या क्या क्या करना, दूसरा उसको घास को छिड़कने वाली दवाई छिड़क देते हैं जिससे घास मर जाए, केमिकल छिड़क देते हैं इससे घास क्या हो जाए, मर जाती है, जल जाती है और आपकी फसल, क्योंकि जमीन में ताकत है, वो घास खा ले, घास अपने एब्जॉर्ब कर लेती है उस ताकत को, तो उससे बचाने के लिए हम उस घास को फाड़ कर फेंक देते हैं या केमिकल छिड़क देते हैं, जिससे आपकी फसल को पूरी ताकत मिलती रहे। अगर आपके उसमें कीड़ा लग रहा है, छोटे कीड़े से बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट लग जाते हैं, तो आपको क्या फर्ज बनता है, उसमें इंसेक्टिसाइड छिड़क दें खेत पर, ताकि छोटे मोटे कीड़े आपको खेती को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक, आप खेती बढ़ना शुरू हो गई है आपकी, और आप उसके साथ साथ पानी भी दे देना शुरू कर देंगे। जब आप बीज बो देते हो तो पानी भी देते हो, वाटरिंग बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई करना कहते हैं इरिगेशन, इरिगेशन। सिंचाई बीच बीच में हम सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से, क्योंकि हर फसल में के हिसाब से पता नहीं किस फसलों को कितना पानी की जरूरत होता है, हर एक रोग की तरीका होता है, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो सर पहले बात है बीज बोलते हैं, बीज के बोने के बाद ही
उसे सिंचाई करना जरूरी है। अब सिंचाई भी कई तरह से होती है आपकी। इरिगेशन एक होता है आपका मोट। मोट क्या होता, पहले क्या होता, जो कुएं होते थे, कुएं से ढैगली से पानी खींचा जाता था और इस काम को अकेला आदमी या 2 आदमी करते थे और उससे पानी निकालते थे कुएं से, उस पर गट्टा डालते रहते थे और वो अपने खेत पे जाना शुरू हो जाता था, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती थी। दूसरा आता है आपका चैन पंप। चैन पंप में क्या होता था, चैन चलती रहती थी और जो पानी होता था उससे निकलते रहता था कुएं से, उसमें एक जगह डलता रहता था, ये कहलाता है आपका चैन पंप। एक होती रहट। रहट में क्या होता है आपका, एक तरह से बताते हैं रहट क्या इसका होती थी। पहले एक इस तरह रहट होती थी आपकी, इस तरह से इनमें के अंदर बाल्टियां बंद होती थी, भाई क्या बाल्टी बंद है, क्या बाल्टी बंद है, क्या बाल्टी बंद है, और यहाँ पे घूमती रहती थी। और एक इसको बैल खींचता था, क्या खींचता था, बैल। बैल इसको घुमाता था और इससे पानी ऊपर नीचे घूमता रहता था और जो पानी आ रहा था उसमें गिरता रहता था इसके अंदर, और यहाँ से पानी इकट्ठा होकर चलता रहता आपके खेत में, इन द फील्ड, खेत में जाता रहता था। तो ये हो गया आपका रहट। अब तो आजकल मॉडर्न जमाना है, अब तो सीधा आप मोटर लगवा दिए, कुआं खुदवाया मोटर लगवा दिया। बहुत सी जगह मोटर से नहीं, कैनल नहर होती है, नहरों से ही पानी बनाए, पानी दिया जाता अपने खेत को। तो ये इरिगेशन का तरीका है। क्रॉप प्रोडक्शन, अब जैसे आपकी फसल तैयार होती है, क्या होती है, यानी उसमें फल आना शुरू हो जाता है, तो अब उसमें भी क्या होता है, फिर जैसे आपका फल तैयार होना शुरू हो जाता है खेत पे, बीच में ही उसमें और भी जानवर लग जाते हैं, जैसे आप बंदर है, जंगली होता है, और बासे जैसे और तोता, बहुत सारे तरह के जानवर लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे मक्का होती है, पैडी, तो क्या करना होता है उसको, बंदर करता है क्या है, उसको सिर्फ नुकसान ज्यादा करता है और खाता वो कम है, तो उसे हिफाजत करने के लिए फेंसिंग कर करा देते हैं। जैसे हमारे एक खेत है, ठीक है, इस खेत के चारों हम क्या करेंगे, लकड़ियां गाड़ कर इसके चारों क्या लगा देंगे हम, या तो लोहे का तार से उसकी चारों तरफ क्या फैस देंगे, लोहे का तार फैस देंगे, या जो कोई तरीका होता है चार बंदी करवा देते हैं, जिससे जो जानवर है अंदर ना घुस पाए, ठीक है। और जो तोता वो चोरी भी होती है, उसे बचाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह गाड़ देते हैं ताकि दूसरे जानवर को उसे नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। योगी से प्रोटेक्शन, हिफाजत करना, ठीक है। और हमारे फसल में चूहे भी लग जाते हैं, चूहों को मारने के लिए रोडेंटिसाइड दवाई यूज की जाती है, रोडेंटिसाइड, जो भी आप इसका नाम याद कर लेना, रोडेंटिसाइड। तो आप चूहों को मारने के लिए और दूसरे मारने दवाई छिड़कते रहते हैं बीच में, तो जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो आपका क्या मतलब, उसको आपकी खेती तैयार हो, बोलते हैं हार्वेस्टिंग, बोलते हैं हार्वेस्टिंग। आपकी खेती तैयार हो चुकी है, ये अपन क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे हैं खेती को, कैसे कैसे मैनेज करना होता है। हर किसी के बस की नहीं होती खेती करना, भी सिर्फ किसान ही कर सकता है खेती। और आप जानते हो किसान समय तो मेहनत करता है, मजदूर से ज्यादा मेहनत करता है किसान जो, और अपनी मेहनत के पैसे भी वसूल नहीं करता, सिर्फ ये सोचता जब ने फसल बोई है उसको सही दाम मिल जाए। जब खेती अपनी तैयार होगी तो आप क्या करोगे, उसको थ्रेशिंग करेंगे। क्या करेंगे, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए, एक होता वीडिंग, एक होता थ्रेशिंग, एक होता वीडिंग, वीडिंग करना। पहले वीडिंग क्या समझते थे, वीडिंग कहती है अनवांटेड घास फूस आपके खेत में खड़ी हो जाती है, उसको निकालने का तरीके को वीडिंग बोलो, उसको निकाल देते हैं, घास को निकालने को या उसे मारने को, घास को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। या तो आप क्या करो, उसको
कोई स्प्रे दवाई छोड़ दीजिए जिससे घास मर जाए या उसे रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से कहलाएगा आपका ब्रीडिंग। अब बात है थ्रेशिंग। या आपकी फसल तैयार होगी पकने के बाद, तो आप क्या करेंगे, उस फसल को उस पौधे से अलग करेंगे। पौधे जैसे आपकी मूली तैयार होगी, जब मूली आपकी तैयार हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि लकड़ी कोई बड़ा सा वो रख लेते हैं और उस पर दे देकर मारते हैं, जिससे वो दाना उस पौधे से अलग हो जाए। ये कहलाता है पौधे से फल का अलग होना, थ्रेशिंग कहलाता है। पौधे से फल का अलग होना थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक। और उसके बाद आप मशीनों में जाते हो, उसे अलग कर लेते हो। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, जब आपका फल आ चुका घर पर, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि इसको हिफाजत से रखना। किस तरह से हिफाजत करते हैं, जाते लोग इसको लोहे की टंकियों में रखते हैं। टंकी में दूसरी ऐसी चीज़ों में जहाँ रखते हैं जहाँ उसको हिफाजत से रखा जा सके। इसके अंदर वो डाल देते हैं आपके हिफाजत से रखने के लिए, और वो भी चीज़ डालते हैं, उसके साथ कुछ हम दवाई भी रख देते हैं, ताकि आपकी जो और बहुत सारी चीज़ लग जाती है। तो मालूम है, जब इसके अंदर हवा या नमी जाती है तो उसके साथ अगर कहीं और स्पेस है उसके जाने के अंदर जाने का, तो उसमें सुरसुरी हो जाती है। क्या होती है, समुद्र सुरसुरी बोलते हैं। दूसरी ऐसी कीड़ा पैदा हो जाता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है, हमारे सारा फसल जो हमारी जो तुम्हारा पास खाने पीने का सिस्टम था सारा खराब हो जाता है आपका। क्या होता है, खराब हो जाता है। इस वजह से इसलिए ऐसी चीज़ों में रखते हैं जिससे उसके अंदर पानी या नमी न ना जा पाए, और वो हिफाजत से रखी रहेगी। तो ये आपकी फसल बनकर तैयार हो गई और आप घर पर आ गए। अब बात करते हैं, एक होता मिक्स एग्रीकल्चर। स्टोरेज की भी होगा, आपको स्टोर किस तरह रखते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता आपका मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि एक से ज़्यादा फसल लेना एक टाइम में, सब बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे आपने गेहूँ बोई, आपने गेहूँ बोई थी, उसके साथ साथ क्या करा आपने आसपास में उसके सरसों के दाने भी बिखेर दिए। तो आपके गेहूँ के साथ साथ बीज के साथ साथ आप क्या हो गए, सरसों के पौधे भी हो गए, सरसों के पौधे भी हो गए, सरसों के पौधे, यानी सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल आपको फ्री में मिल जाता है। इसके साथ साथ ये तो आपको गेहूँ हो गए, ये क्या आ गया आपको मस्टर्ड, और मस्टर्ड आप बो दिए थे तो मस्टर्ड भी, दोनों ही फसल ये एक साथ आती है। थोड़ा बहुत आप पहले काट सकते हैं ताकि जो आपके मस्टर्ड है वो गेहूँ में मिक्स ना हो, इस वजह से इसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। नहीं, एक से ज्यादा फसल एक साथ लेना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक तरह का होता है आपका, बहुत सी चीज़ें हम एक साथ जैसे बीज बिखेर देते, बीज बिखेरने का तरीका भी होता है। बहुत से स्पीड करते हैं, स्पीड और बिखेर दे बीज आपके, वो जैसे गेहूँ है तो क्या करते हैं, गेहूँ को यूँ बिखेर देते हैं और गेहूँ आपकी फसल होने शुरू हो जाती है। मगर बहुत सी को हम इस तरह नहीं कर सकते। जैसे आपकी मुंजी बोते हैं आप, तो मुंजी में क्या करते हैं, आपको उसकी पौध तैयार करना होता है। क्या तैयार होता है, पौध। जब उसकी पौध तैयार हो जाती है तो उसको एक एक करके उसको जमीन में बोना होता है। इस तरह से आपको मुंजी की पौध तैयार होने के बाद आपको मुंजी का खेत तैयार हो जाता है। तो हर एक चीज़ का एक ही तरह से नहीं होती है, उसके तरीके अलग अलग होते हैं। एक आता क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है ये भी समझिए। क्रॉप रोटेशन बहुत सी जगह क्या होता है, जो जमीन होती है बहुत जगह तीन तीन फसल ले लेते एक साल के अंदर, कर लेते तीन तीन फसल ले लेते खेत में से, और जब लगातार ना फसल चलती रहती है, मैं मिट्टी अच्छी है तो कई फसल उगा देते हैं। तो एक ही फसल बार बार नहीं बोते, इससे क्या होता है, और एक ही फसल बार बार बो जाएंगे तो जमीन की एक तरह की ताकत खत्म हो जाती है,
जैसे आपके इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जमीन के, पृथ्वी में, जमीन में, मिट्टी में। जैसे अपन किसी किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा जरूरत होती है, किसी को फास्फोरस की, किसी को सल्फर की। जैसे आपको मटर है, जैसे आप लगातार कुछ और बो रहे हैं, गेहूँ बो जा रहे हैं, तो गेहूँ से वो जमीन की जो ताकत है वो कम होने लग जाती है। एक ही फसल है बार बार, उसकी ताकत कम करती है जमीन की। तो बेहतर तरीके होता है अपने इससे एक साल एक बो दी, एक जो चलती है आपको अच्छे से पता हो कि 2 साल तक आप एक नहीं करती। अगर खेत आपका खाली नहीं होता एक साल, तो आप क्या करते हैं, 2 साल के बाद में गेहूँ बो देते हैं। क्या बो देते हैं? गेहूँ या मटर बो दिया, गेहूँ मटर, या फिर आपने कुछ और बो दिया, आलू बो दिए। आलू बोने के बाद या मटर या बोने के बाद उसकी जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसमें जो मटर होता है उसमें गांठें होती हैं जड़ों में उसकी, और नाइट्रोजन बढ़ाती है खेत का, बढ़ाती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारा जो यही उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो क्रॉप रोटेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सी जमीन इतनी अच्छी नहीं होती भी जो एक से ज़्यादा फसल हम उगा सकें, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ टाइम के लिए आपका खेत खाली छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? खाली। और यहाँ पे घास फूस इकट्ठा हो जाती है आपके इस खेत के अंदर, 1 साल 2 साल खाली छोड़ दिया, फिर इधर आपने इसको दोबारा से जोत देते हैं। इससे क्या जो घास फूस इसमें जोती जाती है, और उसके अंदर जमीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और वह एक तरह से उस जमीन आपकी क्रॉप है उसको पैदा करने के लायक दोबारा जमीन तैयार हो जाती है। इस तरह से आप दोबारा क्रॉप बोते हो, आपकी फसल तैयार हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हो जो खेत किसान होते हैं, खेती के साथ साथ वो कैटल यानी पशु भी पालते हैं। तो पशु क्या होता है, बहुत से दूध देने वाले होते हैं, बहुत से अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले बात एनिमल हस्बेंड्री में बात करें मिल्च एनिमल्स की। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स आपको दूध देते हैं, क्या देते हैं? दूध। वो मिल्च एनिमल्स में आते हैं। जैसे आपका काऊ, बुफेलो, गोट है, कैमिल। इन चारों से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। ये मिल्च एनिमल्स में आते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री का ही, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये भैंस, गाय, बकरी, दूध, ये सब किसान आदमी पालते हैं दूध के लिए। और इनसे दूध के साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिससे मीट मिलता है। क्या मिलता है? मीट। जैसे आपका गोट, क्या गोट, और बुफेलो। इनसे क्या मिलता है ना, मीट भी मिलता है। बहुत से आप नहीं कि ये गोट से बुफेलो से मिले। आप मुर्गा पालते हैं घर पे, या आप दुकान से लाते हो चिकन, तो आप चिकन भी खाते हैं। हैन बोलते हैं आप, हैन, मुर्गी को जो आपकी ये होगा चिकन और चीज़ें भी पालने के लिए इंसान क्या करता, मुर्गी फार्म खोलते हैं, तो वो अंडे बेचने के लिए, मुर्गी बेचने के लिए। मुर्गा जो आप खाते हैं, नॉन वेज खाने वाला आदमी, उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा आता है आपका अंडे देने के लिए। अंडे कौन से देते हैं? आपका है डक है, डक, मुर्गी और बत्तख। आपके जो परिवार में आप प्रोटीन के लिए बहुत अच्छे बताए जाते हैं अंडा, मुर्गी और बत्तख के अंडे खाए जाते हैं। ठीक है, और मुर्गी का तो आप जानते हो, आप मुर्गा वैसे भी खाते हैं, चिकन बनाकर, चिकन में बहुत सारे सब्जी बनाते हैं। तो ये आपका किस में आता है? एनिमल हस्बेंड्री में। एक आता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में क्या आता है? मछली पालना। क्या?
मछली पालने में पिस्सीकल्चर बोलते हैं मछली पालन को। क्या होता है, किसान बहुत से क्या करते हैं, अपने खेत में थोड़ा सी खुदाई करवाने उसमें पानी भर देते हैं और वहाँ क्या करते हैं, मछलियाँ पाल लेते हैं। मछलियाँ काफ़ी महंगी बिकती हैं, जिससे किसानों को काफ़ी प्रॉफिट होता है। इस वजह से किसान मछली भी पालता है और इस प्रकार से गवर्नमेंट लोन भी देती है। आप लोन लेकर मछली पाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा आता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालना। बहुत से आदमी बड़े बड़े बाग रखते हैं, बाग के साथ क्या करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े से कुछ डिब्बे रख लेते हैं, छोटे छोटे डिब्बे, उनमें मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। मधुमक्खी का पालने की वजह ये है, इनसे जो शहद निकलता है, शहद वो इकट्ठा करते हैं और शहद जो बहुत ही महंगा बिकता है शहद, और शहद को मार्केट में बेचते हैं। क्योंकि आप जानते हैं शहद जो बहुत ही फायदेमंद होता है और यह हर जगह बहुत सी दवाइयों में ये यूज़ भी होता है। जो आपका शहद है, हनी है, तो ये होगा एपीकल्चर आपका। अब बात ये तो होगी आपकी, कुछ चीज डिफरेंस भी आते हैं, जैसे होता है मैन्योर एक होता है फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड होता है कि आदमी बनाते हैं। कहाँ पर तैयार होता है? ये तैयार होता है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्री में। जबकि आपकी जो मैन्योर है वो क्या होता है, जो आपकी डंग होता है, काव डंग या बुफलो डंग यानी गोबर, ये डिजीज इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, कहाँ इकट्ठा करते हैं? आप इसे गोबर को भरकर आप अपने जंगल में किसी कोने में डाल दीजिए, वहाँ पे इकट्ठा करिए, कुछ दिन क्या कुछ भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज होकर बहुत अच्छा खाद बन जाता है, जो बहुत ही फायदेमंद रहता है खेती के लिए। अगर आप खेत किसान आदमी हैं तो आपको अच्छे से जानते होंगे कि इसकी कितनी अहमियत है मैन्योर। ठीक, दूसरा क्या है इसका, जो आपका मैन्योर है इसके पास नमी होती है। क्या होता है? नमी होती है। क्या होता है? नमी होती है इसके पास, ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? ह्यूमस। जबकि आपके फर्टिलाइजर जो हो एकदम से आपके नाइट्रोजन फास्फोरस से एकदम आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपकी जो आपकी क्रॉप है वो एकदम से ऊपर को उगने शुरू आती है, बेहतरीन आपको तैयार रहती है। मगर इससे कुछ साइड इफेक्ट है कि फर्टिलाइजर है आदमी बनाता है फैक्ट्रीज में, केमिकल होते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। यानी कि इससे सारे प्रॉफिट ही होते हैं तो बहुत सारी बीमारी निकलनी शुरू आती है इनसे। इसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर में जो है ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, पोटेशियम पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी जो इसमें ये रिच होता है फर्टिलाइजर, इसमें रिच होता है जो आपके खेतों में डाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा प्लीज़, कैसा लगा आपको आज का लेसन। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।